जी दोस्तों, आप सभी को फिर से नमस्कार। मैं हूं साकेत जलतारा और आपके लिए फिर से एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास मित्र के पदों पर निकले रिक्तियों के बारे में। इस योजना से संबंधित समस्त जानकारी जैसे पदों का विवरण, कौन कौन से पद के लिए कितनी रिक्तियाँ आमंत्रित की गई है तथा कितने क्लस्टर के लिए, कितने घर के लिए, कितने आवास मित्र की नियुक्ति के संबंध में रिक्तियाँ निकाली गई है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। साथ ही साथ समस्त जो पद निकले हैं उनके लिए पात्रताएं क्या होने वाली है, शैक्षणिक योग्यताएं, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अनुभव वगैरह आदि के बारे में, चयन प्रक्रिया क्या होने वाले हैं, चयन समिति के सदस्य कौन होने वाले हैं, इन समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है, जिस पर कब आवेदन होगा तथा कब और कहां और कैसे आवेदन जमा करना है, किस माध्यम से जमा करना है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो विभागीय PDF जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जो आधिकारिक PDF संचालनालय से निकला है, उसके संबंध में जो विशेष बिंदु हैं, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, समस्त बिंदु को हम इसमें कवर करेंगे। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पदों के विवरण के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि केवल आवास मित्र के पद के लिए रिक्तियां, विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई है आवास मित्र के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आवास मित्र है उसकी कार्यशैली किस प्रकार से होने वाली है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम जो उसकी जवाबदारी होगी वह हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना होगा तथा जिन भी हितग्राही के लिए आवास स्वीकृत होगा उस आवास को 1 साल के अंतर्गत अर्थात 12 माह के अंतर्गत समय सीमा में पूर्णतः न्यू से लेकर के उताई तक, लोगों तक आपको करके इसमें देना है। तथा आपको जो काम होगा, कार्यशैली की जो बात की जाए, जिसके लिए भी नियुक्ति निकाली गई है, आवास निर्माण हेतु जो आवश्यक सामग्री होगी उसको रियायती दर अर्थात जो जनपद पंचायत द्वारा जो रियायती दर है, जो विभाग द्वारा सूचित किया गया है, उसी दर पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तथा जनपद पंचायत से समन्वय कराने की जिम्मेदारी आवास मित्र की होने वाली है। मतलब किस्त की स्वीकृति हेतु आवश्यक जो दस्तावेज है उसको कराने की जवाबदारी आपकी होने वाली है। साथ ही साथ जो आवास मित्र का पद है उसके लिए हितग्राही तथा जनपद के मध्य समन्वय कराना, मतलब दोनों के बीच में मध्यता स्थापित करना, संपर्क कराने की जवाबदारी आपकी होने वाली है। साथ ही साथ आवास निर्माण के जो समस्त चरण होंगे उसको जनपद पंचायत को प्रतिवेदन, जो विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन होता है, उस प्रतिवेदन में चरण वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जनपद में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन एंट्री वेबसाइट अथवा एप्लीकेशन के माध्यम से जो विभागीय वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसमें आपको MIS में एंट्री करनी होगी, ताकि ऑनलाइन इसके बारे में भी अपडेट लिया जा सके। साथ ही साथ जो समर्पित मानव संसाधन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में शासन प्रशासन विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्देश होंगे उसको सुचारू रूप से पालन करने की समस्त जवाबदारी आपकी होने वाली है, कि आपको सुचारू रूप से सभी समस्त दिशा निर्देश आदेशों का पालन करते हुए हितग्राहियों को उनके लाभ से उनको फायदा पहुंचाना है। चलिए बात कर लेते हैं पात्रता के बारे में। पात्रता जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। आपको सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य है। यदि आपके पास आपने सिविल इंजीनियर के क्षेत्र में BE, BTech अथवा डिप्लोमा किया है या आपने ग्रामीण विकास विषय पर MA की डिग्री उपाधि आप प्राप्त हैं, तब ऐसे विद्यार्थी के नामों पर अधिक विचार किया जाएगा, मतलब उनको वरीयता अधिक प्रदान की जाएगी, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वह 12वीं पास होना अति आवश्यक है, मतलब 12वीं पास भी इसके लिए पात्र होने वाले हैं। जैसा कि नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब आप जिस भी गांव से निवासरत हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आपको उसी गांव में आपको नियुक्ति प्रदान की जाने वाली है। यदि वहां पहले से ही कोई आवास मित्र नियुक्त होगा तब की स्थिति में आपको आपके गांव से निकटतम समीप गांव पर आपको नियुक्ति प्रदान की जाने वाली है, अथवा जिस गांव से आप संबंधित है वहां आपको लाभार्थी नहीं मिलने की स्थिति में, यदि उस गांव में समस्त लाभार्थी या तो पात्र नहीं होंगे अथवा कम पात्र होंगे या पहले से ही उनकी आवास स्वीकृति हो चुकी होगी, घर निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, तब की स्थिति में आपको आपके समीपस्थ गांव में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व सहायता समूह, मतलब जो पहले आवास मित्र के रूप में काम कर चुके हैं या जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं या बेयर फूड टेक्नीशियन BFT के सदस्य हैं अथवा बैंक सखी हैं, उनको इसके लिए अलग से वरीयता प्रदान की जाने वाली है। इसका
उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ बात करें जो चयन का आधार होने वाला है, चयन का आधार 12वीं में जो भी आप अंक प्राप्त किए होंगे उसका 65% आप देख सकते हैं, न्यूनतम 65 अंक वहां से लिया जाने वाला है। मतलब आपके 12वीं कक्षा के रिजल्ट से 65 अंक इसके लिए लेने वाले हैं। जैसे कि आपने 12वीं में अगर आपने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो 100 में से 65% अंक उसमें से इसके लिए लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपने बी या डिप्लोमा अथवा स्नातक में जो उत्तीर्ण किए हैं उसके लिए 15% अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तथा यदि आप पूर्व में आवास मित्र के पद पर कार्यरत थे तो आपको 20 अंक बोनस के रूप में, बेयर फूड टेक्नीशियन थे तो 10 अंक बोनस के रूप में, यदि आप महिला स्व सहायता समूह अथवा बैंक सखी हैं तो 10 अंक बोनस के रूप में आपको प्रदान करने वाले हैं। तथा मानव संसाधन हेतु इसके लिए आयु सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल वही पात्र होने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और विभागीय जानकारी को पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर विभागीय पीडीएफ जो संचालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन प्रथम तल सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा जो विभागीय पीडीएफ है वह जारी हो चुका है 30 जुलाई को। मैं आपको हाईलाइट करके भी बताऊंगा कि महत्वपूर्ण बिंदु और कौन कौन से हैं इसमें जिन पर हमको ध्यान देने योग्य इसमें बातें हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो प्रति समस्त कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़, मतलब समस्त जिले के कलेक्टर को इसके लिए अलग से निर्देशित किया गया है इस योजना को सफल संचालन के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने विभागीय पीडीएफ मैंने ओपन कर रखा है। इसमें स्पष्ट रूप से समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को इसके लिए सूचनार्थ किया गया है कि अपने समस्त जिलों के समस्त ग्रामीण इलाकों में जो गरीब निर्धन जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवास योजना का निर्माण करना है। समस्त चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से विषय अंतर्गत लेख है ग्रामीण क्षेत्र निवासरत बेघर गरीब परिवारोरों को प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वसुविधायुक्त पक्के आवास जो 30 जुलाई की स्थिति में 92.58% आवासों को पूर्ण कर लिया गया था। अभी केवल 7.5% लगभग आवास निर्माण हेतु कार्य हेतु बचे हैं, उन्हीं को इसमें कंप्लीट कराने के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि एक आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन की 150 हितग्राही के लिए क्लस्टर में एक आवास मित्र नियुक्त किए जाएंगे। मतलब 150 लाभार्थी के लिए 150 घर के निर्माण के लिए एक लाभार्थी को इसके लिए नियुक्त किया जाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैसा कि मार्गदर्शिका क्लस्टर निर्माण में आपको बता दिया कि 150 घर के लिए एक क्लस्टर नियुक्त किए जाएंगे। तथा शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी मैं चर्चा करी हूँ, आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। चयन का आधार के बारे में बात की जाए, मैं पहले भी चर्चा किया था, 12वीं के अंक का 65% लेंगे, डिप्लोमा उत्तीर्ण का 15%, स्नातक का पूर्व में यदि आप कार्य कर चुके हैं तो 20 अंक बोनस और बेयर फूड टेक्नीशियन से 10 अंक तथा महिला स्व सहायता समूह से संबंधित है तो 10 अंक को आपको बोनस के रूप में मिलने वाला है। आवेदन की बात की जाए तो आपको जिला पंचायत में जाकर के आवेदन को जमा करना है। आवेदन का प्रारूप नीचे दे रखा है, आपको वहां से निकाल करके जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी मिल जाएगा। आपको आपका आवेदन जिला पंचायत में जाकर के जमा करना है। इसमें आवेदन के लिए अंतिम तिथि निर्धारित अभी नहीं की गई है। जितने जल्दी हो सके आप अपने जिस भी जिला में स्थित है आपको अपने जिला पंचायत में जाकर के इसका आवेदन को जमा करना होगा। चयन समिति की बात की जाए तो सीएमओ होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वो इसका प्रमुख होगा। यदि बात की जाए प्रोत्साहन राशि की, यदि आप अपने काम को सही कर लेते हैं 12 माह के अंतर्गत तो आपको आपके एक आवास के पीछे, एक घर के पीछे 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि आप 12 महीने के भीतर काम नहीं करते तो आपको मानदेय से 100 रुपये काट लिया जाएगा। आपको जो पेमेंट मिलेगा उससे 100 रुपये काट लिया जाएगा। 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन करेंगे जब आवास के लिए तो आपको मिलेगा। जियो टैगिंग करेंगे, मतलब लोकेशन उसमें डालेंगे, स्वीकृति दिलाएंगे, प्रथम किस्त जारी करवा लेंगे तथा लेआउट जब कार्य हो जाएगा तो 300 रुपये आपको मिलेंगे। 300 रुपये प्रति आवास फिर से कब मिलेंगे? जब छत की ढलाई पूर्ण हो जाएगी तब 300 रुपये और मिलेंगे। 400 रुपये कब मिलेंगे? जब आप प्लास्टर, पोताई, खिड़की, दरवाजा, लोगो पूर्ण होने के बाद आपको 400 रुपये अलग से और मिलेंगे। राशि का भुगतान आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रदान की जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जॉब चार्ट में मैंने बता दिया है कि कार्यशैली क्या क्या होने वाली है। हितग्राहियों की उन्मुखीकरण करना होगा, 1 साल के अंदर आवास पूर्ण करना होगा आप और विशेषकर तौर पर इसे
पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर से मिलता हूं आपके लिए नए जॉब नोटिफिकेशन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।